हाँ पूछो दोस्त। सर आपने ना एक नोट लिखवाया था हमें, वो मेरे को समझना था। ऑन स्ट्रेचिंग और डिवाइडिंग अ कंडक्टर इनटू पार्ट्स, रेजिस्टिविटी एंड डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कि ये है, ठीक है। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? जब आप क्या करते हो, एक वायर है, राइट। देखो, अगर आप जिनकी बात करोगे यहाँ पे समझना कि हम जो भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं क्या? यस सर। जो कंडक्टर होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो जनरल वो क्या है, कौन सी स्टेट होती है मेटल्स की? सॉलिड स्टेट होती है। एल्यूमिनियम वायर हो गया, कॉपर वायर हो गया, राइट, सिल्वर वायर हो गया। अब मुझे बताओ, जब मैं सॉलिड की बात करता हूँ, जब मैं सॉलिड को स्ट्रेच करता हूँ, तो सॉलिड कितना स्ट्रेच हो पाएंगे? क्या मैं सॉलिड को ट्वाइस ऑफ द या थ्राइस ऑफ द लेंथ कर पाता हूँ क्या स्ट्रेच जनरली? जो मेरा एल्यूमिनियम वायर होगा या कॉपर वायर होगा, देखो आप उसको इलास्टिक रबर की तो सोचोगे ना, तो इलास्टिक रबर में क्या है कि आप क्या करते हो कि आप उसको बहुत ज्यादा लंबाई तक आप उसको स्ट्रेच कर पाते हो। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है, मैं छोटे छोटे वॉल्यूम में देखो तो मेरे पास कितने एटम्स इकट्ठे हुए हुए हैं। चलिए मुझे छोटा सा वॉल्यूम उठाऊं, ये वॉल्यूम उठाऊं, ये वॉल्यूम उठाऊं, ये वॉल्यूम उठाऊं, इन छोटे छोटे वॉल्यूम में कितने आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो सिंस मैं जब सॉलिड की बात करता हूँ, तो जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये स्ट्रेच हमेशा क्या होता है, बहुत कम स्ट्रेच होता है। आप क्वेश्चन लिख देते हो कि आपने इसको, कुछ नहीं लिखा होता कि आपने इसको 1% से स्ट्रेच किया, 2% से स्ट्रेच किया, 3% से आपने स्ट्रेच किया, राइट। तो होता क्या है कि इन छोटे छोटे में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो चेंज नहीं होते। बेसिकली जो सॉलिड्स हैं, जब आप उनको स्ट्रेच करोगे तब ये बोल सकते हो कि भाई इनके अंदर जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द एटम्स, वो क्या रहती है, तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट। तो मैक्रोस्कोपिकली क्या बोल सकते हो आप? मैक्रोस्कोपिकली आप बोलोगे कि भैया आपकी इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हुई। नहीं हुई है। हाँ, अदरवाइज जो आपने सोचा है वो मैं आपका पॉइंट समझ गया कि मैं स्ट्रेच करूंगा तो एटम्स के बीच में सेपरेशन होगा, तो अब उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो गए। डेंसिटी कम हो जानी चाहिए, यस राइट। सर। ऐसी रजिस्टिविटी क्या थी, किस पे डिपेंड करी थी? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। ये एक्सप्रेशन होता है ना, अपॉन एन डी स्क्वायर टाउ। आगे अगर मेरी डेंसिटी चेंज नहीं हुई है तो मेरे पास क्या है, गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी क्या रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी उतने ही होंगे, है ना। जब नंबर ऑफ एटम्स भी उतने हैं तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स भी उतने ही है। और जब एवरेज डिस्टेंस मेरी चेंज नहीं हुई है तो टाइम ऑफ कोलिजन में मेरा यस ऑलमोस्ट सर। क्या है, सब कुछ सेम ही है। तो अब माइक्रोस्कोपिकली बोलो तो हाँ डेंसिटी चेंज हो रही है और रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। मैक्रोस्कोपिकली बोलोगे तो दे आर ऑन एन एवरेज सेम। इसलिए जब भी हम स्ट्रेच करेंगे तो मान लेंगे जब तो मेरा मटेरियल सेम है, जब तक मेरे पास क्या है, डेंसिटी और मेरी रेजिस्टिविटी क्या है उस मेटल की चेंज नहीं ऑलमोस्ट सेम रहेगा। होगी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर आप एक बार किरचॉफ लॉज के साइन कन्वेंशन दोबारा बता दीजिए। किरचॉफ लॉ के साइन कन्वेंशंस शायद मैंने नोटबुक में गलत लिखे हैं। मुझे बस सिंपली इतना बता दो कि जब मैं यहाँ से जा रहा तो कौन हाई पोटेंशियल पर है, ए और बी में से?
सर ए ए है। तो जब मैं यहाँ से आ जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। सॉरी, हाँ जी। अब जब ए से बी जाओगे तो कौन हाई पोटेंशियल पर है? सर ए वाला। ए वाला। सेम डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूँ। मैं ए से भी जा रहा हूँ, मुझे बताए। अब देखो, और अच्छा, ए से भी जाने का जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा? आई आर। यस सर। तो मान लो अगर मैं किसी लूप में घूम रहा हूँ और सच मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, है ना, और मैं किसी लूप में जा रहा हूँ और सच कि मैं करंट के ऑपोजिट। लूप में घूम रहा हूँ। अच्छा, तो जब भी आप डेल्टा वी बोलते हो, डेल्टा वी इज ऑलवेज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो जब मैं ए से बी गया तो मेरा फाइनल कौन सा है? बी है। और यस सर। इनिशियल ए है। तो बताओ, बी छोटा है और ए बड़ा था, तो जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आना चाहिए। कितना आना चाहिए? माइनस आई आर। और इस केस में मैं जब जाऊंगा तो मैं बी से ए जा रहा हूँ, अब फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? पॉजिटिव। प्लस आई आर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? लूप में डिसाइड करना होता है कि आप लूप में जा कैसे रहे हो। सिमिलरली सेम बैटरी के लिए हो जाएगा। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मतलब बैटरी वोल्टेज क्या है? कुछ वी है, तो इसका डेल्टा वी क्या लिखा जाएगा? प्लस या माइनस? इसी लॉजिक से बताइए। तो ऊपर वाले में प्लस होना चाहिए। अच्छा, लॉजिक क्या लगाया? डेल्टा वी मतलब क्या सर होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये टर्मिनल कौन से, ये टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है? ये वाला। पॉजिटिव। मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? पॉजिटिव से। नेगेटिव। तो फाइनल वाला बड़ा है, फाइनल वाला छोटा है? छोटा है। तो जो डिफरेंस आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो फिर माइनस होगा ना यार। इस केस में मैं कहाँ से जा रहा हूँ? नेगेटिव से पॉजिटिव। प्लस भी होना चाहिए। तो सिंपल सा रखे, जब भी आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाओगे, अगर आप हाई से लो जा रहे हो तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस सर। और जब भी आप क्या करोगे, लो से हाई जाओगे, जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे याद रख सकते हो? जब भी आप लूप में मूव कर रहे हो, आप पहले तो साइन दे दो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना? भाई वायर में जो वोल्टेज होगा उसका तो पॉजिटिव नेगेटिव तो करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी ना। आपने जो भी करंट की डायरेक्शन मान ली तो करंट यस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो हो जाएगा। अब एक बार आपने लूप में करंट अज्यूम कर लिया, उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि मुझे लूप में करंट के सेंस में घूमना है, करंट के अपोजिट सेंस में घूमना है, राइट? पहले तो आपने सोचा नहीं था कि मुझे किरचॉफ लगाना है। पहले तो आपने सिंपली क्या किया, अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज से आपने क्या किया, सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि कैसे होना चाहिए। ऑलराइट, अब फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्लॉकवाइज घूमना है उस लूप में या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है।
तो जब भी देखो, मान लो आप किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हो, मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, जो भी साइन आपको पहले दिखाई देता है उसका क्या लगाना है आपको? उल्टा। देखो जब मैं यहाँ से आ गया तो पहले साइन क्या दिखा मुझे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्या लगा आगे? नेगेटिव, माइनस आ गया। और जब मैं लूप में ऐसे जा रहा हूँ तो मुझे पहला साइन क्या दिख रहा है? नेगेटिव, क्या लगाया? पॉजिटिव, इसमें आते हुए सबसे पहले मुझे कौन सा टर्मिनल मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो क्या लगा दिया? नेगेटिव, और यहाँ आते हुए पहले कौन सा टर्मिनल दिखा? नेगेटिव। तो क्या लगा दिया हमने यहाँ पर? पॉजिटिव। समझ आया? तो अब जितनी प्रॉब्लम देखो उसमें सब में ये हो रहा होगा। यस सर। अब जिसमें भी आप लूप में घूम रहे हो तो आप नोटिस करिएगा, जहां जो भी साइन आपको पहले दिखाई देता है आप उसका नेगेटिव लिख देते हो, उल्टा लिख देते हो उसका। बेसिकली लॉजिक हमने देख ही लिया क्यों ऐसा हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर एक आपने ना स्टार डेल्टा रेजिस्टेंस प्रॉब्लम्स का फॉर्मूला करवाया था हम्म। सर, उसकी डेरिवेशन करवा सकते हैं? जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं एब्सोल्यूट। और उस मेथड की भी जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है उसकी। होती तो मैं करा देता यार। ओके इनफैक्ट सर। उस मेथड की भी जरूरत नहीं है। वो मेथड सिर्फ हमने उसके लिए लगाया था, क्या कहते हैं कि एक कोई अनबैलेंस्ड विषम ब्रिज होता है ना, उस टाइप का जो दिखता होता है, हाँ जी सर। उसके लिए काम आ जाता है। लेकिन उसकी जरूरत है, वो सब सारे क्वेश्चन उससे हो जाते हैं यार, नोडल से हो जाते हैं, ओके सर। है ना। इनफैक्ट अगर तुम्हें स्टार डेल्टा यूज करो, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला यूज करो, ओके कोई उसका यूज नहीं। हाँ पढ़ना है तो फिर तुम जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होगा, वहां पर आपको कराएंगे। ओके सर। सर हम्म। सर एक ना बीएम में इनफाइनाइट ग्रिड सा बना हुआ था सर, उसके क्वेश्चंस थे। यस सर, मैं भी वही पूछने वाला था। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट का क्वेश्चन तभी सोल्व हो सकता है जब उसमें क्या हो? सिमेट्री हो। सर वहां पे हेक्सागन बने हुए थे बहुत सारे, मतलब वो किस टाइप की इनफाइनाइट है वो? ऐसा क्वेश्चन किया हमने पहले कभी? यस सर, ये वाला यस मेथड आता है। ये सर ये वाला जो आता है। क्लास में आता आपने? Yes, sir. ठीक है, मान लो यार, ऐसा कुछ मान लो। इनफाइनाइट वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे स्क्वायर बन जाएंगे, हेक्सागन बना सकते हो। मान लो इनफाइनाइट है। करंट के बारे में आप क्या बोल सकते हो? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मान लीजिए यार। मान लो आपने कोई एक बैटरी लगा रखी है, मान लो ये 2 ओम है। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन बताओ, करंट बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है इसमें? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आएगा सर, किस डायरेक्शन में? राइट से टर्मिनल टू और नेगेटिव। लेफ्ट से राइट में। कितना करंट आएगा? कितना करंट आएगा? 1 एम्पियर। 1 1 एम्पियर। अब मैं दोनों सर्किट को जोड़ दूं, आपको मैंने आपको अगर ये सर्किट दिया होता है, मान लो ये, अब बताओ सर्किट में करंट कितना होता है और किस डायरेक्शन में 4 होता है? एम्पियर। हम्म? पूरा एम्पियर हो जाएगा।
4 एम्पियर 4 एम्पियर हो जाएगा। क्लॉक। यस सर। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन को भूल जाओ। ऊपर वाले अगर मैं देखो यार शायद मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया होता, सही सिंपली क्वेश्चन दिया होता जो आपको दिया है, आप इसका 4 एम्पियर निकाल लेते। इसको इट कैन बी अज्यूम्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, कि मान लो ये वाली बैटरी अपना इंडिपेंडेंट करंट दे रही है, उसको पता ही नहीं कि 2 वोल्ट की बैटरी भी है, भूल जाओ। तो ये अपनी बैटरी अपना करंट 5 एम्पियर फ्लो कराती रहेगी, ये वाली बैटरी भी अपना करंट 1 एम्पियर फ्लो कराती रहेगी। तो मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर मैं उठाऊंगा तो उस क्रॉस सेक्शन से मुझे 5 एम्पियर टुवर्ड्स राइट में, 1 एम्पियर टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट में। तो वहां जो बंदा बैठा होगा वो बोलेगा जो नेट चार्ज फ्लो हो रहा है या नेट करंट जो फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शन में वो कितना हो रहा है? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर राइट। अच्छा, यहीं पे अगर 2 वोल्ट की बैटरी को कहो कि पोलैरिटी उल्टी कर दो तो ये बैटरी भी अब करंट कैसे देगी? राइट की तरफ 6 ये दोनों भी एम्पियर। ऐड 6 हो जाएगा। है ना, तो 6 रहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल देते हैं कि भाई पहली बैटरी से करंट निकालो, दूसरी बैटरी से करंट निकालो, तीसरी से करंट निकालो, चौथी से करंट निकालो एंड सो ऑन। जब 10 वोल्ट देख रहा हूँ तो मुझे 2 वोल्ट को देखने की जरूरत है। 10 वोल्ट तो अपना अपनी मर्जी से सब वायर में अपने अपने हिसाब से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराएगा। ऐसे 2 वोल्ट की बैटरी इंडिपेंडेंटली अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराएगी, 3 वोल्ट की बैटरी कोई और बैटरी अपने हिसाब से करंट फ्लो कराएगी। बाद में सबको सारे डायग्राम को उठा के एक दूसरे के ऊपर क्या कर दो? चिपका दो, राइट? ये है इसी डायग्राम को उठा के यहाँ रख दो, हो गया सुपरपोजिशन। 1 एम्पियर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हो जाएगा। यस सर। और समझ में आ रहा है यहाँ तक अभी? चलिए अब क्या है, ऐसे प्रॉब्लम करने का तरीका है यार, एक स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब कुछ है ही नहीं। ये कोई ऐसे क्वेश्चन ही जेईई में आते नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। स्टैंडर्ड मतलब पता करना क्या है, आप क्या करो, आपसे पूछा कि नहीं दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच क्या पूछ लिया? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जहाँ पर हर साइड का जो रेजिस्टेंस है, हर साइड का, दैट इज आर। ये जो हर साइड है ये आर है, ये आर है ना, ये आपकी आर है, हर साइड आपकी आर है, समझ रहे हो? अब पूछा कि नहीं, तो मैंने जो रेड डॉट्स बनाए उनके बीच का मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा था। ये देखिए, तो दिमाग क्या लगाते हैं कि मान लेते हैं कि भाई यहाँ से आपका अपने दो पोल्स के बीच में क्या लगाई, आपने एक बैटरी लगाई बैटरी जो कि आई करंट भेजती है और यहाँ से आई करंट बाहर आ जाता है। ठीक है, मान लो आपने इन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगाई, तो बैटरी से क्या होगा, एक बैटरी के इस टर्मिनल से करंट एंटर करेगा और दूसरे इस पॉइंट से करंट, ऑब्वियसली जितना करंट एंटर किया उतना करंट बाहर भी तो आएगा। ऑलराइट, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या मान लेते हैं, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब क्या, एक बार सिर्फ और सिर्फ आपने अज्यूम किया कि यहाँ से सब करंट एंटर हुआ, तो बाय सिमेट्री सिर्फ एंटर किया था, तो बाय सिमेट्री हर जगह कितना करंट जाएगा, आई बाय 4, 4 I by 4. आई बाय 4, राइट। फिर अगली बार आपने क्या किया, सब और सब करंट
बाहर निकल बाहर बाहर आ- जाता आउट तो अब करंट हर जगह से आ रहा होगा। I/4 I/4 आ रहा है वो। नेट I/2 हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो आपने बोला यहाँ से करंट आई एंटर हुआ, आई बाहर निकल गया। तो अब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या बोलेगा कि इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दूं मैं? सही है। यस सर। तो आप एक चीज नोट नोट करना कि एटलीस्ट मैं इस जो पर्टिकुलर मेरा ये साइड है, ये वाली साइड है, इस साइड में कितना करंट चला गया? I/2 I/2 I/2। तो मुझे पता है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस सबको हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं, है ना, और वही बैटरी कनेक्ट करूं जो बैटरी मैंने पहले कनेक्ट की थी, तो ये भी उतना ही करंट विड्रॉ करे। यस सर। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या है, I इंटू आर इक्विवेलेंट। और यही सेम आपने बैटरी यहाँ लगाई थी। एक काम करो, इस लूप में घूम जाओ। ये जो V है, ये V किसके बराबर है? I/2 इंटू R R के equal है ना। यस सर। यहाँ से देखोगे तो अगर आप इस लूप में घूमोगे तो बोलो V इक्वल्स टू I/2 इंटू R। I/2 इक्वेट कर दोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? R/2 R/2 और हेक्सागोनल क्वेश्चन ट्राई करना इसी लॉजिक से। वैसे आपको बता देता हूँ कि करंट से लेस चांसेस हैं कि कोई भी सर्किट सॉल्विंग पे प्रॉब्लम आएगी। करंट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप देखोगे उठा के पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली मीटर ब्रिज पे आ जाएंगे, पोटेंशियोमीटर पे आ जाएंगे, बल्ब की ब्राइटनेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। सर्किट सॉल्विंग इज वेरी वेरी स्टैंडर्ड, क्वेश्चन आते नहीं। ठीक है, और भी चीजें उन पे क्वेश्चन आ जाएंगे। सर बट वो बाकी चीजों के लिए सर्किट सॉल्विंग तो आनी ही चाहिए। उतनी तो आती है ना, ऐसे कोई उतनी बेसिक तो आती है ना, नोडल लगाना आता है, विल्सन ब्रिज की कंडीशंस पता है ना, किरचॉफ के बारे में आइडिया है कि किरचॉफ कैसे लगाना होता है अगर कुछ नहीं हुआ तो। बट हाँ, अगर हमें बहुत इंजीनियरिंग लेवल पे जाके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ, मान लो मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, इन 2 पॉइंट्स के बीच में बताओ कितना इक्विवेलेंट है। ये पूरा इनफाइनाइट ग्रिड है। 2R/3 सर। यस सर 2R यस सर 2R/3 कैसे? एक बार जब आपने करंट भेजा तो हर जगह कितना जाएगा? I/3 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 I/3, है ना। और जब एक बार आपने सिर्फ करंट यहाँ से विड्रॉ किया आउट विड्रॉ तो यहाँ से आ रहा होगा I/3, सॉरी इस पॉइंट से आ रहा होगा यहाँ से I/3, लेकिन यहाँ से भी आ रहा होगा I/3। तो अपने आई करंट भेजा और आई करंट यहाँ से निकल गया, और इनके बीच में जो बैटरी लगा रखी थी वो कितने की थी? और वाली करंट भेजा तो कोई बैटरी लगा रखी होगी ना अपने V वोल्ट की। यस सर तो अगेन मैं इस लूप में देखूं, ये जो V है, ये जो V यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे निकल गया। तो V ऑल्सो इक्वल्स टू 2I/3 इंटू R। सही है। यस सर। इसको हटा के R करंट लगाया होता और उसमें भी I करंट भेजा होता तो R करंट कितना आया? 2R/3।
ठीक है, और कुछ पूछो, और पूछो। सर मेरे को वो एक उसमें और डाउट था नोट्स में, वो जो हमने बल्ब्स के बारे में करा था ना, वो जब हमने बहुत सारे केसेस लिए थे कि 3 बल्ब्स लेकर अलग अलग पावर रेटिंग पे, फिर उन्हें उनके अरेंजमेंट से हमें ब्राइटनेस में रिलेशन। देख तू पूछ तो रहा, मैं वापस तुझ पे वापस से अटैक करूंगा। हाँ पूछ पूछ आगे, वो कैसे करना होता है? सर पहले तो हम वो देखते हैं कि अरेंजमेंट कौन सा बल्ब सीरीज में है और पैरेलल में है, नहीं, फिर उससे पहले क्या देखते होते हैं? हर एक बल्ब का आप रेजिस्टेंस देखते हो। नहीं, किसी भी बल्ब की जो पावर है वो सिंपली किस पे डिपेंडेंट है कि उसकी रेटिंग कितनी है, उस पर डिपेंडेंट है या एक्चुअली वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उस पे। कोई भी बल्ब कितना ब्राइट होगा वो किस पे डिपेंडेंट है कि उसकी रेटेड पावर कितनी है उस पे, या वो एक्चुअल में कितनी हीट रेडिएट कर रहा है उस पे। ये बताइए पहले। सर जितनी वो उस टाइम पर हीट रेडिएट करेगा। ना, जितनी वो हीट कंज्यूम करोगे, आप 1000 वोल्ट का बल्ब ले आओ, वोल्टेज नहीं उसको सप्लाई करने के लिए बैटरी, छोटी सी बैटरी लगा दोगे तो क्या वो सच में 1000 वोल्ट नहीं कर पाएगा फिर वो। रेटिंग का मतलब क्या होता है वैसे, उसका मतलब क्या है इस लाइन का? सर कि अगर इसे हम 220 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये 50 वॉट पावर पे, परफेक्ट 50 वॉट पावर कंजम्पशन है ना। ये रेटिंग, रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर, सही है। ठीक है, अंतर अगर मैं 220 से ज्यादा लगाऊं तो क्या होगा? 220 से ज्यादा फ्यूज कर जाएगा। तो 220 से कम लगाऊं तो ग्लो करेगा, लेकिन विद लेसर ब्राइटनेस। लेसर ब्राइट। तो पहले तो वी स्क्वायर बाई पी करके रेटिंग वाला, अब क्या निकाल सकते हो इसका रेजिस्टेंस। अब इस बल्ब को जिस मर्जी, है ना, अब उसको जिस मर्जी वोल्टेज से कनेक्ट कर दो, अब जो पावर आएगी, पावर कंजप्शन वो क्या आएगी कि मैंने इसके क्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाइड, वी स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। इसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा यार। यस सही है, तो ये वी अप्लाइड दोनों क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ तो आसान है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि कितनी बार कंज्यूम करेगा, कि कितना वोल्टेज अप्लाई किया और कितना उसका अपना रेजिस्टेंस है। ये दो चीजें डिपेंडेंट है ना। तो अब देखो यार कि अगर आपने बल्ब ले लिया, बल्ब का रेटेड वोल्टेज अलग अलग है, मतलब देखो पावर तो ऑब्वियसली अलग है, रेटेड वोल्टेज भी अगर आपने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, पूरा ये सॉल्व करके आपको सबका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बट अगर सबकी रेटेड वोल्टेज सेम है तो आप डायरेक्टली पावर पावर से से रिलेटेड। देख के बता सकते हो कि इनके आपस में रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, कि R1 R2 R3 में कौन कम है कौन ज्यादा है ना। तो अगर Alert from है ना, तो updates of अगर मैं ये बोलता हूँ कि तीनों, अगर तीनों की रेटेड वोल्टेज सेम है, ऑलराइट, अगर तीनों का रेटेड वोल्टेज सेम है, से 220 220 220, फिर एक 50 है, एक 60 है, एक 100 है, तो उस केस में क्या बोलोगे आप? डायरेक्टली पावर पावर देखकर आप क्या रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल सकते हो, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ज्यादा। है ना। अब सोचो यार, मैंने 3 बल्ब लगा दिए, मैं ऐसे लिख ही देता हूँ, मान लो एक बल्ब B1 है 220 वोल्ट से, ये लेता हूँ 60, B2 है वो भी 220 वोल्ट, और B3 है, ठीक।
तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है? मतलब एक काम करता हूँ, थोड़ा नाम ठीक करके इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देता हूँ, 40 पे, 60 पे, 100 पे। R1 R2 R3 में रिलेशन क्या है? किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है? सर R1 सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो मैंने इसको किसी बैटरी लगाई है। अभी बैटरी ऑब्वियसली ऐसी बैटरी है कि जैसा कि तीनों का जो वोल्टेज है वो 220 से ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है ना? मतलब अज्यूमिंग कि तीनों में से कोई बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा, बैटरी इतनी है। अब हम पूछो कंपेयर करो पावर, क्या करोगे? तीनों में क्या चीज सेम है? करंट। करंट से में तो कौन सा पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए कंपेयर करने के लिए? वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर? I स्क्वायर R। तो आई सेम है, जो भी आई, मुझे क्या मतलब है कितना आई है, तीनों में सेम है, आई स्क्वायर की टर्म सेम है, तो जिसका आर ज्यादा उसमें ब्राइटनेस ज्यादा है। ठीक है। और अगर पैरेलल में लगाए होते V स्क्वायर बाय R करके रेजिस्टेंस के इनवर्सली। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा या जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें ब्राइटनेस ज्यादा सही होना चाहिए क्या? इसमें आई स्क्वायर आर देखते प्रोपोर्शनल जो भी ब्राइटनेस है, उसमें जो ब्राइटनेस है वो क्या है? V स्क्वायर बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बाय। इसमें वी सेम है, इसमें आई सेम है। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे बताओ सीरीज में जो पावर होती है अगेन गिवन दैट कि तीनों के जो रेटेड वोल्टेज है वो क्या है? अगर सेम है तो 1/p इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P। 1/p3। इससे क्या मिलेगा? इससे जो इसका किसे रिप्लेस करते हो? एक सिंगल बल्ब। बल्ब रिप्लेस कर सकते हो जिसकी रेटेड वोल्टेज तो वही है जो इन तीनों की थी। पावर क्या हो जाएगी? P। P। सही है। और अगर पैरेलल में है, भाई ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब तीनों की रेटेड वोल्टेज क्या होगी? सेम होगी। तो एक सिंगल बल्ब बनेगा जिसकी रेटेड वोल्टेज वही है, पावर P है। अब इस नए बल्ब को अगर आप किसी नई बैटरी के साथ लगा देते हो जिसकी रेटेड वो जिसकी बैटरी की जो वोल्टेज अगर VR के बराबर है, फिर तो ये P यूज करेगा। और अगर इसकी जो बैटरी लगा रखी है अगर वो VR से डिफरेंट है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कितना अप्लाई किया, कितना रेटेड था और उसकी P इक्विवेलेंट कितनी है, चलेगा? और यहाँ पर जो पावर आएगी वो क्या आएगी? P1 प्लस P2 प्लस P3। अगेन एक नया बल्ब देगा, सर की रेटिंग तो वही है जो कि इंडिविजुअल बल्ब की थी और नई पावर P है। तो ऐसे बना सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं B1 एज्यूमिंग तीनों का जो रेटेड वोल्टेज है वो ऑब्वियसली सेम है, पावर जो मैंने बनाई मतलब सेम ही क्वेश्चन है ये वाला। ब्राइटनेस कंपेयर करनी कैसे करोगे? सर B1 B2 में तो रेजिस्टेंस का इनवर्स वाला लगा देंगे तो वहां से उनकी ब्राइटनेस कंपेयर कर लेंगे। B1 B2 क्या लगाएंगे? सर कि वो पैरेलल है तो पैरेलल अरेंजमेंट में ब्राइटनेस और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होता है। देख वैसे भी तो पैरेलल में ठीक है, वैसे ही बोलो पैरेलल में वही। अब देखो पैरेलल में एक बात होता है, अपने घरों में जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है? पैरेलल होता है। और घरों में जितनी वोल्टेज की ज्यादा बल्ब होगा क्या उतना ज्यादा ब्राइट होगा?
यस है ना? तो डायरेक्टली पैरेलल को कैसे याद कर सकते हो कि पैरेलल में जितना ज्यादा घरों में पैरेलल होता है, जितना ज्यादा वोल्टेज का बल्ब लेके आओगे, हाँ उतनी अच्छा, ज्यादा ब्राइटनेस है 0 वोल्ट का बल्ब है तो उसको आप नाइट बल्ब बोल देते हो, है ना? है ना? चलिए, तो अब इस तरह से चीजों को अब देखना यार, तो ऐसे याद रख लो पैरेलल है और सीरीज में देखो उल्टा हो जाएगा एकदम, उसका जिसकी वोल्टेज ज्यादा उसकी भी ब्राइटनेस कम। कम तो देखो 40-60 में तो पक्के से बता सकते हो, पैरेलल में तो क्या कहा, B2 इज ग्रेटर देन भी B1। अब इन दोनों को मैं मिला के एक सिंगल से रिप्लेस कर सकता हूँ, दोनों पैरेलल। पैरेलल में इफेक्टिव वोल्टेज कितनी बन जाएगी, इफेक्टिव बल्ब कितना बन जाएगा, ये 100 वोल्ट का 100 और ये भी 100 वोल्ट का। तो अब ये और ये कॉम्बिनेशन मिलके क्या कर रहे हैं, बराबर कंज्यूम कर रहे हैं। और ये भी 100 वोल्ट का, ये भी 100 वोल्ट का है, तो ये 100 वोल्ट का और ये इसका इक्विवेलेंट बराबर कंज्यूम कर रहे होंगे। क्या हुआ, यस और नो? कोई रिस्पॉन्स यस सर यस सर यस सर बराबर है ना? ये भी पूरा अकेला 100 वोल्ट का है, ये लिखा हुआ पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये अकेला भी 100 वोल्ट का, ये भी 100 वोल्ट का। बोलोगे ये और ये आपस में बराबर कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिलके जितना कंज्यूम कर रहे हैं, ये अकेला उतना कंज्यूम कर रहा है। तो पहले B3 क्या है, B3 B1 से भी ज्यादा, B3 B2 से भी ज्यादा है, B2 से क्योंकि यार B1 B2 मिलके जितना कंज्यूम कर रहे हैं, अकेला B3 उतना कर रहा है, तो B3 तो दोनों से ज्यादा हो गया। सही है क्या? सर मेरे को ना इसमें कंफ्यूजन था। अब जब हम B3 को लाएंगे तो B3 और ये जो B1 B2 का इक्विवेलेंट है ये सीरीज में होगा, तो ज्यादा पावर कंजम्पशन मतलब कम ब्राइटनेस नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। जितना ज्यादा कंज्यूम, खुद ही तो तुमने स्टार्टिंग बोला, जो जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ब्राइट होगा। ऑब्वियस बात है, जो जितना ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है उतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो। जितनी Yes, ज्यादा sir. एनर्जी रेडिएट करोगे उतना ज्यादा आपको ब्राइट दिखेगा ना। यस सर कोई बल्ब ऐसा हो सकता है जो रेडिएट बहुत करे लेकिन आपको एकदम दिख ही नहीं रहा है, नहीं सर ऐसा है ना? तो छोटी छोटी चीजों को रिलेट करने ट्राई करो ना। जितना ज्यादा हीट आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आप ब्राइट दिखाओगे, मतलब उतना ज्यादा ब्राइट दिखेगा। कोई भी मटेरियल जो जितना कम रेडिएट करेगा उतना डल दिखाई देगा। ऐसे वैसे मैं चलो एग्जांपल के लिए और मान लेता हूँ, मान लो B3 बल्ब है और मान लो एक काम करो, ये ले लो आप B2। अब कंपेयर करो ब्राइटनेस। देखो इससे पहले ये वाला बताना, कंपेयर करना। सर रेटिंग रेटिंग क्या है सर? सेम बल्ब है आपके पास, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये वाले तीनों बल्ब यही हैं। सर सेकंड वाले पहले सेकंड वाला बताना है। हाँ पहले सेकंड वाला बता दो। सर B1 B3 से ज्यादा आएगा
आगे आगे बताओ बताओ। और B2 सबसे ज्यादा होगा शायद। B2 सबसे ज्यादा है, ऐसा तो क्यों है? सर वो मैंने पावर से देखा था कि वो इंडिविजुअली B1 B3 कम पावर कंज्यूम करेंगे और B2 के इंडिविजुअल ज्यादा पावर कंजम्पशन आएगी। अच्छा, जो दोनों सीरीज में है सही है, दोनों सीरीज में तो क्या है, B1 जिसका सीरीज में जो कम होगा वो क्या करेगा? ज्यादा ग्लो करेगा। है ना? चलिए, और मुझे पता है ये 40 है और ये 100 है, दोनों का जो इफेक्टिव आएगा वो क्या है? दोनों का जो सीरीज जब करोगे सीरीज में तो ये वाला फॉर्मूला होता है, Yes, sir. यस सर, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 40 से भी कम आएगा। कम आएगा। तो यहाँ पे एक नया बल्ब लग गया जो कि लेस देन 40 वोल्ट का एक बल्ब है ना, और ये एक 60 वोल्ट का बल्ब है। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे पैरेलल में तो क्या होगा? जिसका वोल्टेज ज्यादा हो। तो जो B2 वाला है वो इस कॉम्बिनेशन से बड़ा है, तो B2 ग्रेटर देन B1 ग्रेटर देन B3। समझ आया? यस सर। ये कितना है? 40 100 डेफिनेटली जो B3 है वो ग्रेटर देन क्या है? B1। अब देखो, अब आगे बताओ। सर इस बार B2 इक्विवेलेंट से कम पावर कंज्यूम करेगा। B1 और B3 मिलकर कितना बना रहे हैं दोस्त? 140 और ये खुद कितना है? 60। अब 60 और 140 सीरीज में है, तो कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा, 60 वाला या 140 वाला? सीरीज में है 60 वाला, 60 जो 60 वाला है B2 है, वो सबसे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादा ज्यादा आएगा। तब वही जो आपको मेरे क्वेश्चन आप उनको एक बार फिर से देख लोगे तो आपको सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। सर हम्म जैसे आपने इनफाइनाइट ग्रिड वाला क्वेश्चन करवाया था अभी, उसमें हम्म। बोला था कि एक बार करंट जाएगा उसका आई और एक बार वापस आएगा उसका आई, 2i हो जाएगा इससे। तो आई कैसे हुआ? आई गया और आई फैलता गया फैलता गया फैलता गया फैलता बस फैलता गया। ठीक है, और एक बार आपने क्या किया कि जहां तक आपने फैलाते गए फैलाते गए फैलाते गए, अब अज्यूम करो कि वहीं से वापस करंट सिर्फ आ रहा होता, तो एक बार सिर्फ आपने करंट भेजा है, क्वेश्चन खत्म। एक बार क्या है, करंट उसी पॉइंट से बाहर निकल रहा है आई, उन दोनों डायग्राम को सुपर इम्पोज किया तो आपको एक टनल से आई जाता हुआ दिखेगा, दूसरे टनल से आई आता हुआ दिखेगा। सर अगर नॉर्मल दो पॉइंट्स के बीच में अगर सिंगल रेजिस्टेंस है तो उसके क्या? अंदर क्यों नहीं? अगर कोई दो पॉइंट्स है, इनफाइनाइट ग्रिड नहीं है, कोई सिर्फ दो पॉइंट्स है, उनके बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके उसके अंदर क्यों नहीं करते हम ये चीज कि एक बार करंट? फिर सिमेट्री नहीं बनी ना भाई। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप सारा किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, सारा डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है। बट अगर फाइनाइट ग्रिड लोगे तो फिर आप करंट कहीं से भी एंटर करा रहे हो तो वो स्पेसिफिक सब एकदम सेंट्रल वाला कोई पॉइंट होगा, वही सिमेट्रिक हो सकता है। अदरवाइज बाकी किसी और पॉइंट पे से आप करंट एंटर कराओगे तो ये उसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस कम होंगे, मे बी राइट में ज्यादा होंगे, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। और यहाँ पर तो इनफाइनाइट ग्रिड का मतलब क्या है, आप उस ग्रिड में किसी भी पर्टिकुलर किसी भी रैंडम पॉइंट पे बढ़ जाओ, आपको पूरा ग्रिड कैसे दिखाई देगा, हर बार सेम दिखाई देगा। तो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट से मैं यहाँ हमने एंटर कराया है,
उससे हमने निकाला है, अभी आपने सिर्फ एंटर कराया, खत्म, करंट एंटर कर गया और करके वो फैलता गया फैलता गया फैलता गया फैलता ही जा रहा है, वापस आ ही नहीं रहा है, वो फैलता गया। अब उन्हीं सारे करंट की डायरेक्शन का इनवर्स कर दो, राइट, और वो एडिशन पॉइंट से निकाल दो, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ से करंट अगर जिस तरह से फैल रहा है और मुझे किसी और पॉइंट से करंट निकालना हो तो वो एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगा जैसे कि यहाँ से एंटर किया था। वो भी सब इन्फिनिटी के लिए काम करेगा और किसी के लिए नहीं। ठीक है सर। तो यार अब ये कर सकते हो, अब R35 तो करनी थे, तो अब ऑब्वियसली बच्चे प्रॉब्लम ट्राई कर लो, कल की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं सारे यार, जो भी 93 क्वेश्चन कर लोगे ना, नेक्स्ट 40-50 क्वेश्चन जो भी हैं, 60 क्वेश्चन है, कर लेंगे सर। यस सर। मान के चलो। तो ठीक है, कल है ना हमारी क्लास, तो कल का जो डिस्कशन है वो इसी पर है, करंट के पूरा क्वेश्चन बैंक। सर वो एक बार जो स्क्वायर वाला था, क्या स्क्वायर वाले क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी, आप पहले कर लो। हम्म सर जैसे इसमें ऐसे कर सकते हैं हम, जैसे एक कोई भी स्क्वायर उठा लिया तो जिसका हमें निकालना है उसको तो आर डैश मान लिया, और जो बाकी तीन साइड्स है उनकी भी आर डैश, और हर आर डैश के पैरेलल में आर इक्विवेलेंट लगा हुआ है। स्क्वायर का आर कैसे डिफाइन करोगे? स्क्वायर का ये सर स्क्वायर का जैसे अब एक साइड है उसकी आर डैश मान लेंगे, एक साइड की दूसरी तो की भी आर आर मानी डैश, थी हमने, ये कोई भी एक साइड है, हर ग्रीन की वैल्यू कितनी है? ये आर 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 मान ली। आर है, ठीक। और सर जो अब जिसके अक्रॉस निकालनी है उसके छोड़ के बाकी जो तीन साइड्स हैं, हर साइड के पैरेलल में एक आर इक्विवेलेंट लगा हुआ है पैरेलल में। ये हो गया। ये सर इसके पैरेलल में आर इक्विवेलेंट लगा हुआ है, मतलब इस पूरे का रिजल्ट क्योंकि आर इक्विवेलेंट आना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं? ट्राई करके देख लो। ओके सर। लॉजिकल तो लग रहा है यार। ये सर मैं ट्राई करता हूँ इससे। हाँ, जिसके यार बचा हुआ मैं कुछ भी मान लेता हूँ, इन दो पॉइंट्स के बीच की अगर मैं बात करूँ तो इन दो पॉइंट्स के बीच क्या बन जाएगा? ठीक है, ठीक ठाक सा लग रहा है मेरे को। ये सर मैं एक बार ट्राई कर लूंगा फिर आज। ओके तो देखो ना दोस्त, ये वाली लाइन और बचा सब मिला के आर इक्विवेलेंट है, तो जब तुम इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करो तो ये लाइन और बचा सब मिलाकर, तो इन दो पॉइंट्स का फिर तो तुम आर इक्विवेलेंट मान लो। यस सर, देख लेना एक बार, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ। चेक कर लेना है ना। यस सर मैं यस सर मैं कर लूंगा। और गाइस फिर कल डिस्कशन रखते हैं।